औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जनरल कुकिंग विद सादिया। आजकल यूट्यूब पे ये चाय की रेसिपी बहुत वायरल हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई करूं और आपको बताऊं कि ये कैसे बनती है, इसका टेस्ट कैसा है। वाकई ही इस चाय का जायका बहुत लाजवाब है। ख़ास मेहमानों के लिए ख़ास तरीके से बनाई जाने वाली ये चाय, जिसके आगे भी आप पेश करेंगे वो खुश हो जाएगा, क्योंकि इतनी लजीज चाय मैंने भी कभी नहीं पी थी। तो आए हम अपनी इतनी टेस्टी चाय की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्पेशल सी चाय बनाने के लिए मैंने देगची को चूल्हे पे चढ़ाया, मगर मैंने इसको बिल्कुल खुश्क रखा है। तो अब इसके अंदर मैं ये 2 टेबलस्पून चीनी, 1.5 टीस्पून पत्ती और 2 इलायची डालूँगी। और अब हम इनको अच्छे से जो है इसमें पकने देंगे और इसको कैरामलाइज़ करेंगे कि ये सब चीज़ें अच्छे से पक जाएं। हमें बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। तो इस वजह से हमने लो फ्लेम रखना है कि अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये सब चीज़ें जल जाएंगी और चाय का टेस्ट जो अच्छा नहीं आएगा। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा सा छोड़ेंगे, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और बेहतरीन सा कैरमल बनेगा। पत्ती साथ इसलिए डाली है कि जो है ये प्रोसीजर थोड़ा फास्टली हो जाता है, वरना बहुत टाइम लगता है। ये देखें, इसने मेल्ट होना शुरू कर दिया। अच्छा, ये पत्ती जो है ये कॉफ़ी की तरह फूलना शुरू हो जाती है, तो इससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। ये देखें, इसका कलर भी आना शुरू हो गया और इलायची की और पत्ती की ज़बरदस्त सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो ये देखें, तकरीबन चीनी तमाम मेल्ट हो चुकी है। हमें इसको चीनी को इतना ही मेल्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना कि इसका टेस्ट ही ख़राब हो जाए। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त मेल्ट हुई है और कलर आप देख सकते हैं कि कलर इसका चेंज हो चुका है। अब ये रेडी है। तो मैं इसके अंदर पहले 1 कप दूध ऐड करूँगी। दूध को ध्यान से ऐड कीजिएगा, थोड़ा पीछे होके। बिस्मिल्लाह। अच्छा, दूध ऐड करने के बाद ये सब चीज़ें जो हैं ये चिपक जाएंगी, तो घबराइएगा नहीं, ये 2 मिनट में जब मेल्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये देखें, इसने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा फ्लेम मैंने हाई किया है। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं इसको देखें, सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये दूसरा कप दूध का ये मिल्क है मैंने इसमें ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से इसमें पकाएंगे। इसको आप जब चाय पक रही हो तो इस तरह चाय फेंटने की मदद से ज़रूर इसको इस तरह से फेंटें, क्योंकि चाय में एयर आ जाती है। तो होटलों में जो चाय बनती है, जितने भी लोग बनाते हैं वो इस तरीके से करते हैं, तो जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन होती है वो चाय में आ जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो जब भी आप घर में चाय बनाएं तो इस तरह उसको फेंटा ज़रूर करें। इसको तकरीबन मैं 1 से 1.5 मिनट पकाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, चाय जो है पक के रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त सा इसमें फेंटा लग चुका है और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, मैं क्या बताऊँ। मैंने इसको जब ट्राई किया मुझे बहुत पसंद आई, यकीनन आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाएं। मैं अब आपको इसको निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी चाय बन के रेडी है। इसको मैंने टेस्ट किया, ये बहुत टेस्टी है। यकीनन आप भी बनाएं, जितने भी टी लवर हैं उनको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। ये बहुत मज़ेदार बनी, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइए। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।